सुबह का समय है। एक गांव में कोई भी नहीं दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पर चहल पहल हमेशा 4 बजे से ही शुरू हो जाती है, जब अंधेरा होता है। लेकिन आज कुछ अलग है। आज कोई भी बाहर नहीं है। एक लड़की है सफ़ेद और लाल कपड़ों में, जो रास्ते पर दिखती है। वो ऐसे चल रही है मानो उसे किसी चीज़ की खबर ही नहीं है। बस नींद में चलते हैं वैसे चलते जा रही है। तभी अचानक एक झोपड़े से एक औरत दौड़ते हुए आती है और वो लड़की को खींचकर अपने घर में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो औरत आई थी वो अपना मुंह ढके हुए थी, ताकि गलती से वो कुछ सूंघ न ले। अगर आप ध्यान से देखो तो हवा में एक अजीब सी चमक है। इस गांव की हवा कुछ ज्यादा ही गाढ़ी है। इसीलिए जब वो औरत दौड़ती है तो अपने रास्ते में जो भी चीजें हैं वो मात्र एक हवा के झोंके से उड़ा देती है। लड़की को अपने घर में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो औरत डरी हुई है। जाग जा बेटी, जाग जा, तू ऐसे नहीं मर सकती, वो कहती है उस लड़की को और जोर जोर से उसकी पीठ थपथपाने लगती है। फिर भी वो लड़की होश में नहीं आती। उस लड़की की आंखें खुली तो हैं, पर ध्यान नहीं है। वो बस अपनी ही मस्ती में नाच रही है, झूम रही है। वो कहाँ खड़ी है, क्या कर रही है, ना ही उसको पता है और ना ही फिक्र। चल क्या रहा है उसके दिमाग में, एक बार झांक के देख लेते हैं। एक हल्का सा गाना बजते हुए सुनाई देता है। जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि हम एक क्लब में हैं। शायद इसीलिए वो लड़की वहां नाच रही थी और यहाँ पर भी नाच ही रही है। पर ये जो नाच रही है वो लड़की नहीं है। न जाने कैसे, पर ये कोई और है। हम अक्सर सपने में अपने आप को देखते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। शायद ये सपना नहीं। वो क्लब से बाहर निकलती है और एक रास्ते पर चलने लगती है। कुछ विचार है उसके मन में जो उसे सता रहे हैं। वो आसमान में तारों की तरफ देखती है और अचानक उसके आंखों से एक आंसू की बूंद निकलती है। तुम क्यों गए, तुम क्यों गए, ये अचानक बोलती है और फूट फूट कर रोती है। वो रास्ते पे बैठ जाती है। उसे परवाह नहीं कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अचानक वो उठती है और फिर से चलने लगती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कर क्या रही है। अभी रो रही थी, अभी बैठ के, अभी फिर खड़ी होके जा रही है, समझ में नहीं आता। पर फिर भी वो चले जाती है, दूर दूर दूर, और पीछे के लोग गायब हो जाते हैं। तभी उसको एक चीख सुनाई देती है, शनाया, कोई उसको बुला रहा है। वो मुड़ती है और अचानक एक पत्थर उसके सर पे आकर टकरा जाता है। वह गांव की लड़की जाग जाती है। उसकी आंखें तो खुली होती है, पर जब वो नींद से उठती है तब अगल बगल देखती है और फिर उस औरत को पूछती है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मुझे मेरे घर जाना है। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। वो औरत उसे रोकना चाहती है, पर अभी उसमें हिम्मत नहीं है फिर से बाहर जाने की, क्योंकि वो जानती है उस खतरे के बारे में जो दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है, उन सब का इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, पर सूंघते ही तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें अपने वश में कर लेता है। बस ये कहानी यही तक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।